नमस्कार दोस्तों। अब ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की है। दूसरे नंबर से लेकर 10वें नंबर तक सब कुछ चेंज होता रहता है, लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी है वो वैसी की वैसी रहती है। और इंडिया में होता भी ऐसा है, कई बार ऐसी इवेंट हो जाती है जिससे आपको पता चलता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी की अगर थोड़ी भी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी तो वो इससे और बढ़ गई है। देखिए, जैसे पिछले दिनों G20 हुआ, आने वाले दिनों में राम मंदिर का भी आयोजन होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हो रही है। पिछले दिनों देखिए, अब चंद्रयान 3, अगर मान लीजिए कि चंद्रयान 3 में प्रधानमंत्री मोदी का कुछ ऐसा कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट था नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मतलब वो इसरो में गए, वहाँ के जो वैज्ञानिक थे उनको धन्यवाद किया, वो इमोशनल भी हो गए थे वहाँ पर। कहने की बात यह है कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को एक अलग तरीके से नोट करवाती है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाजा है कि द बोर्ड हैज रिकग्नाइज देम और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है, या वहाँ पे भी अपने एट होम अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। आज भारत के प्रधानमंत्री को अगर खड़ा किया जाए तो वो द मोस्ट लवेबल और रिनाउंड लीडर और रिनाउंड प्राइम मिनिस्टर में सबसे ऊपर गूगल में आते हैं और सबसे आगे आते हैं इस पूरी दुनिया में। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्राइम मिनिस्टर, खुद अब पूरे वर्ल्ड में इतनी फेमस है, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने खड़े होकर के G20 की समिट में ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री के सामने मेरा फेमस कुछ भी नहीं है। दोस्तों तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो। जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे, एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोल की कीमतें हैं 1 2 3 रुपए बढ़ती थी और कहते थे "ओ यार कितनी कीमत बढ़ गई", एंड नाउ 26 रुपीज़ पर लीटर। जिस कल रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है वो 332 रुपीज़ ऑलमोस्ट है, 332 रुपीज़। और पाकिस्तान की आवाम घरों में बैठ के खामोशी से ये सारी जो हुकूमत की जो सर जो 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 इसको क्या लफ्ज़ मुझे बोलना चाहिए, देख रही है कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। एंड द गवर्नमेंट सेज वी हैव नो चॉइस। IMF कह रहा है और हमें करना पड़ रहा है। और साथ भारत है, उसका जो लीडर है नरेंद्र मोदी, उनकी आप अप्रूवल रेटिंग्स चेक करें, दैट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। एक बेसिकली मॉर्निंग कंसल्ट प्रो के नाम से एक अदारा है, वो ये बेसिकली ये इंटेलिजेंस कंपनी है। ये जितने भी मॉडर्न लीडर्स हैं आज के दौर के, जो जो हैं लीडर्स हैं, उनकी अक्सर ये रेटिंग्स निकालते रहते हैं। ठीक है, मैं इनकी मेथोडोलॉजी देख रहा था कि जो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस है ये चीज़ चेक करते रहते हैं, और डाटा जारी बात है जो पॉलिटिकल लीडर्स का, इलेक्शंस का, इनके जो जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, वोटिंग इश्यूज, वो सारी देखते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल ये 7 दिन का डाटा होता है, 7 दिन का मूविंग एवरेज, एक मतलब 7 दिन ये ऑलमोस्ट ऑब्जर्व करते हैं एडल्ट्स को किसी भी मुल्क में। अमेरिका में वो कहते हैं हमारा सैम्पल साइज़ 45,000 बंदों का होता है, जबकि दूसरे मुल्कों में जो सैम्पल साइज़ है वो 500 से लेके 5,000 के करीब है। दैट इज़ व्हाट दे बिलीव। और वो कहते हैं तमाम हम इंटरव्यूज़ ऑनलाइन करते हैं, और नेशनली लोग भी वहाँ पे बैठे होते हैं हमारे कुछ, और हर मुल्क में एज, जेंडर, रीजन के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से, लेकिन मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो लिटरेट ही होते हैं जो अमूमन इन सर्वेज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। अब देखें कि ये जो सर्वे है इसमें आप देखें कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है दैट इज़ 76%। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड
कि आई थिंक प्रेसिडेंट हैं अलाइन बर्सेट, उनकी कुछ 64 है। फिर मैक्सिको के आ जाते हैं, फिर ब्राज़ील के जो सिल्वा साहब हैं 49%। इस तरह प्रेसिडेंट एंथनी अल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया के, उनकी 48% है। उसके बाद फिर जॉर्जिया मेलोनी इटली की जो है, जो बाइडेन की 40% है। नरेंद्र मोदी की 76% है, जो बाइडेन की 40% है। इस तरह जस्टिन टूडू की 37% एंड देन बेल्जियम एंड सार। अच्छा, किसी भी, क्योंकि ये डेमोक्रेट्स की होती हैं, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज की अप्रूवल रेटिंग्स हैं, ठीक है। एमैनुअल मैक्रोन जो मोदी के बड़े यार हैं, जो मोदी साहब को राफेल दे रहे हैं, 24% अप्रूवल रेटिंग है। साउथ कोरिया के लीडर की 21%। बेसिकली नरेंद्र मोदी ने ये जो G20 कराई है, इससे आपको अंदाज़ा है कि द बोर्ड हैज़ रिकग्नाइज देम, और एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। या वहाँ पे भी अपने एट होम, अपने घर में बेसिकली इनकी एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ी है नरेंद्र मोदी की। अब आप देखिए ना, सिर्फ G20 की बात कर रहे हैं ना हम, साडा तो मसला हो रहा है। हमारा मसला ये है कि हमारे वज़ीर आज़म 12-14 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं। मैंने दसो 18 तारीख से लेकर आई थिंक 30 तारीख तक वो अमेरिका जा रहे हैं। ओके, दैट्स फाइन इफ़ ही बिलीव्स के शायद हमें थिंक टैंक से वहाँ इंगेज करना है या पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज पेश करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो नॉर्मली फ्रैंकली पाकिस्तान का इमेज जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं पेश कर सकता, ठीक है जनाब। उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि ये हैंड पिक्ड प्राइम मिनिस्टर है। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो हैं ही केयर टेकर, ये तो प्रॉपर हैंड पिक्ड हैं। आए थोड़ी देर के लिए, इज़ अ वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, फॉरवर्ड लुकिंग नेशनलिस्ट, ठीक है। और लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स के 12-14 दिनों में वो क्या पाकिस्तान को बताएंगे, उस पाकिस्तान के बारे में बताएंगे जिस पाकिस्तान के की भागदौड़ उनके पास थोड़ी देर के लिए। बट एनी हो, आप देखें कि ये अभी यूएई के, मैं मिनिस्टर साहब को देख रहा था, वो कह रहे थे ये इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो है ये ग्लोबल शिफ्ट है। ये बेसिकली यूएई के मिनिस्टर हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी। वो कह रहे हैं द वर्ल्ड इज चेंजिंग, और ये जो कॉरिडोर है, और ये कॉरिडोर बताता है कि दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है जनाब। तो अब आप इमेजिन करें दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ दोज कंट्रीज वेयर दे बेसिकली बिलीव द वर्ल्ड हैज चेंज, और वो समझते हैं इंडिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस हद तक बात चली गई है कि एशिया के अंदर, पूरे एशिया के अंदर, अगर इंडिया ने एक्सपोर्ट बंद कर दी है, राइस एक्सपोर्ट बंद कर दी है, ठीक है, तो एशिया की जो राइस मार्केट है उसमें हलचल मच गई है। और उसकी वजह से पूरे वो एक टर्म बोली जाती है कि जिसे कहते हैं ना शॉक वेव्स चली गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में वो चाहते थे कि ये रहे, ताकि वरना सारी की सारी इन्फ्लेशन इंडिया में अंदर आ जाएगी। सो ये आप देखिए, दैट इज़ अ नेशनलिस्ट डिसीजन। एक गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि अगर हमने ये राइस की एक्सपोर्ट बंद ना की, और हमारे, आपको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि हमारा चावल और आटा सारे का सारा, और ये चीज़ें जितनी भी हैं, इवन के मुझे बताया गया है कि मुर्गी का गोश्त भी अफ़गानिस्तान जाता है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये सारा सब जो है हमारे बिजनेसमैन जो पाकिस्तान के लॉयल हैं, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो उम्रे और हज करने जाते हैं, और जो कहते हैं कि जनाब हम ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा महंगे दामों में अफ़गानिस्तान भिजवा देते हैं। सो इंडिया ने अपना एक्सपोर्ट बैन कर दिया, तो पूरी एशिया के अंदर शोर मच गया। तो ये है इंडिया के राइस की। ये क्या पाकिस्तान में राइस नहीं होता? यही राइस अगर पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट खुली होती, हम इंडिया की मार्केट राइस बेच सकते थे, हम अपना राइस जो है वो पूरा करें। और साडा की, हमारा तो कोई पता ही नहीं चलता। हम गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, दिल करे गंदम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हम तो पॉलिसीज़ के मारे हुए हैं ना, हम तो बाबुओं के मारे हुए हैं और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मारे हुए हैं। आप देखें कि ये जो क्वेश्चन था कि इंडिया की वो जो है नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग हाई हो गई है, ठीक है। इसमें कई लोगों का कहना यह है कि द नरेंद्र मोदी एंड देयर पार्टी, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मीडिया, जो कि सारी करते